हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नेचुरल होम रेमेडी लेके आई हूँ डार्क सर्कल से रिलेटेड। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं आपके लिए ओनली 1 इंग्रेडिएंट DIY लेके आई हूँ जिससे आप अपने डार्क सर्कल को कवर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ही, उसमें आपको कुछ भी दूसरी चीज को नहीं मिलाना है, नहीं ऐड करना है। आप खाली उसके इस्तेमाल से भी आप अपने डार्क सर्कल को कवर कर सकते हैं। देखिए, जो डार्क सर्कल होते हैं ये हमारी स्किन पे ज़्यादा मेलानिन बन जाने के कारण हमारे ये डार्क पैचेस में बदल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे हम अपने डार्क सर्कल को कवर कर सकते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट है आपका ओनली 1 आलू, जिसे हम पोटैटो भी कहते हैं। ये सभी के घर के किचन में मौजूद होता है और इसका इस्तेमाल हम बहुत तरीके से करते हैं अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए। जी हाँ, आलू में बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स, शुगर्स एंड स्टार्च मौजूद होता है जिससे ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब हम इसका इस्तेमाल अपने फूड में करते हैं। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल अपनी स्किन पर करते हैं तो स्किन पर करने पर इसका इस्तेमाल हमारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं से जो जूझ रही होती है उससे हमें निजात मिल जाती है। जैसे कि पिगमेंटेशन हो गए, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को भी हटाने का ये ज़्यादातर काम करता है। डार्क सर्कल के लिए तो बेस्ट है ही है। तो चलिए इसका इस्तेमाल हमें अपनी होम रेमेडी में किस तरह से करना है, मतलब इसका स्किन केयर में यूज़ किस तरह से करना है, चलिए जानते हैं। इसका इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले आलू ले लीजिए और इसको पील कर लीजिए और इसे साफ पानी से धो लीजिए। धोने के बाद आपके पास अगर घर में कद्दूकस है, जिसे हम ग्रेटर कहते हैं, उससे आसानी से आप ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद या तो उसी ही ग्रेट किए हुए आलू को आप या तो उससे सूती कपड़े से या किसी स्ट्रेनर की हेल्प से आप उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जूस निकाल लीजिए, या फिर आपको आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसे रख दीजिए। और अगर आप जूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी प्यूरी बना लीजिए। या तो इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। पीसने के बाद उसकी जो प्यूरी निकलेगी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्रेट की हुई प्यूरी, ग्रेट करने के बाद भी प्यूरी निकलती है, आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। प्यूरी का इस्तेमाल करने के बाद आप प्यूरी को इस तरह से निकाल लीजिए और इसे 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने का मतलब है कि आपको इतना आपको प्यूरी का इस्तेमाल करना है कि ये जो प्यूरी है ये आपकी दोनों बराबर आंखों के लिए सेपरेट हो जाए, ताकि ये आप आसानी से अपनी आंखों के ऊपर स्लाइस की तरह रख सकें। तो प्यूरी का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। और जूस का, अगर आपको जूस एक्सट्रैक्ट करना है, जूस एक्सट्रैक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यूरी को आपको क्या करना है कि जो भी आपने प्यूरी या जो जूस निकाला है, मैंने दोनों चीज़ें निकाल के रख ली हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का है थोड़ा सा। देखिए, अगर आप जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आप प्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसे निकाल के तुरंत ही इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, आपको इसे निकालने के बाद दोनों का मतलब है कि जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, तो इनको निकालने के बाद आप फ्रिज में 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि ये ठंडे हो जाएं। और उसके बाद जब आप इनको फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो इनको अपनी आंखों पर ठंडा ठंडा ही इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, जब आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो उससे पहले या उसके बाद आपको सनलाइट में नहीं जाना, मतलब धूप में नहीं जाना है। जब आप सनलाइट में चले जाएंगे तो ये आपकी स्किन के मेलानिन पिगमेंट को कम नहीं कर पाएगा और पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। जब आप इसे फॉलो कर रहे हैं, या तो इसे शाम के समय फॉलो कीजिए या इसे रात में सोते समय फॉलो कर लीजिए। लेकिन दिन में जब आप कहीं बाहर गए हैं और बाहर जाने के बाद आप इस तरह के DIY इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका असर तो रहेगा लेकिन उसमें सनलाइट की भी, रेजर्स का भी असर पड़ता है। तो इसलिए इसको यूज़ करने के बाद आप धूप में ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनका इस्तेमाल आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे पैटी हो चाहे आपका ये जूस हो। इन दोनों को आपको फ्रिज में ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसको आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। चेहरे पे अप्लाई करने का मतलब है, अपनी आंखों के अराउंड इसे अप्लाई करना है। अगर आप जूस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जूस में आपको एक कॉटन बॉल लेके इसको डिप करके अपने आंखों के अराउंड इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ लगाना है।
लगाने के बाद इसे नेचुरली सूखने देना है। जब ये नेचुरली सूख जाएगा तो आप इसको दोबारा रीअप्लाई करते रहिए। जितना आपके पास जूस बचा है वो सब आप एक ही दिन में इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब आपको, अगर आपने, जैसे मैंने इतना निकाला है, देख लीजिए, मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। आपको मीडियम साइज का ही आलू लेना है। तो मीडियम साइज का जो आप आलू लेंगे, आप उसे ताज़ा ताज़ा ही बनाएंगे, ताज़ा ताज़ा ही निकालेंगे और उसका ताज़ा ही इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आलू का जूस थोड़े समय के बाद वो स्टार्च उससे सेपरेट होने लगता है, जिसकी वजह से वो खराब होने लगता है। तो जब आप ये वाली DIY कर रहे हो तो आप इसको ताज़ा ही पील करके, साफ करके इसका जूस या इसके पैटी तैयार कर लीजिए। 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में से निकालने के बाद आप इसे अपनी आंखों पे स्लाइस की तरह, अगर आप पैटी रख रहे हैं तो इसको स्लाइस की तरह रख लीजिए। जूस लगा रहे हैं अगर आप, तो आप जूस को लगाने के बाद थोड़ी देर आप रिलैक्स कीजिए। उसके बाद उसे रीअप्लाई करते रहिए। मतलब इससे पूरी तरह से जूस अगर निकाला है तो पूरी तरह से फिनिश करना है। और पैटी एक बार जब लगा दिया है आपने तो 10-15 मिनट बाद आप अपनी आंखों से उसे रिमूव कर दीजिए। लेकिन आपको तुरंत फेस नहीं धोना है। जब निकाला हुआ जो जूस का एक्सट्रैक्ट होता है या जो आपने पैटी रखी है तो उसमें जो भी जूस, दोनों में तो जूस रहेगा ना, तो वो जो अब आपकी आंखों में स्टिक हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ कुछ सूख गया है। उसके बाद आपको सिर्फ सादे पानी से वॉश करना है। कोई भी फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी तरह के साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब आपको सादे पानी से मुंह को धो लेना है। धोने के बाद आप इसे टॉवल ड्राई कर लीजिए। रगड़ के नहीं पोंछना है कि आपको कस के उसके तौलिया से आप जो है टॉवल से आप उसको रगड़ रहे, नहीं, बिल्कुल। आप टॉवल ड्राई करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप टॉवल ड्राई कर रहे हो तब आप इसमें या तो जो मैंने आपको रोगन बादाम ऑयल बताया है आप वो लगा सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि इस तरह से उसका इस्तेमाल आपको अपनी आईज पे करना है और कितनी बार करना है। तो आप उसे भी अपनी आंखों के अराउंड अपने आंखों के अराउंड लगा लीजिए। रोगन बादाम तेल लगा सकते हैं, वो भी आपको, उसमें विटामिन ई होता है। ये आपकी सेल्स को नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा और आपकी सेल्स में जो है उनको स्मूथ बनाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास रोगन बादाम श्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, आपके घर में जो भी मॉइस्चराइजर है वो उसका इस्तेमाल आप अपनी आंखों के अराउंड कर सकते हैं। ऊपर लगाने हैं, उसके बाद आपको नीचे लगाना है। और उसको जब भी आप लगाएंगे तो उसको आप डैब डैब मोशन में लगाएंगे। इस तरह से देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ करके, डैब डैब मोशन में आपको ऐसे लगाना है। और ऊपर भी आपको डैब डैब करके ही लगाना है, रगड़ के नहीं लगाना है। उसके बाद आप उसको इजी गोइंग छोड़ दीजिए। जब आप इसका इस्तेमाल आप रेगुलर वे में करिए या अल्टरनेट डेज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी होम रेमेडी डार्क सर्कल से रिलेटेड। बताइएगा ज़रूर या आज आपको हमारी ये होम रेमेडी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।